Hello friends, welcome back to my channel. After a very long time, I'm making a video and ये वीडियो IBPS PO मेंस के एक्सपीरियंस को लेकर रहेगा। इसमें मैं अटेम्प्ट्स की बात नहीं करूँगी कि मैंने कितने अटेम्प्ट्स किए या क्या किया। ओवरऑल मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हो सकता है जिनका मेंस कल रहा हो वो रिलेट करेंगे और जिनका अब आगे आने वाला होगा वो इससे कुछ सीखेंगे क्योंकि जो मैंने सीखा और जो आगे मैं इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ SBI के लिए वो यही है कि पहले दिन से ही लग जाओ, ठीक है। और जितना आपको मेंस का आता है ना उसकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस और कर लो कि वो टॉपिक तो आपके हाथ से मेंस में जाए ना। और जो आपको नहीं आता, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मेरा मैथ्स सेक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो और मेंस में तो वो और भी ज़्यादा हाई लेवल का आता है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा अभी से ही फोकस करूँगी। आज बस संडे है, आज मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी क्योंकि बहुत पिछले दिन ऐसा हौश पौश था ना, कब सो रही थी कब जाग रही थी कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो बाकी तो मैं आगे बात करूँगी अपने एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप हर टाइम जो है मुझे अप्रिशिएट करते हैं। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं उनको पता है सब कुछ, मैं टेलीग्राम पे सारे अपडेट देती थी। इन केस अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा ही मैं यूट्यूब पे भी इतनी एक्टिव थी नहीं, बट अब मैं स्टार्ट कर दूँगी यूट्यूब पे भी। एंड बाकी हम बात करते हैं अब अपने जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद माय प्रीलिम्स रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट जो है वो बहुत देर से आया था। IBPS PO प्रीलिम्स का 21 नवंबर को आया था। एंड मैं तो तभी चाहती थी कि जो भी रिज़ल्ट होगा वीडियो बनाऊं, क्योंकि आई वाज़ वेरी पॉजिटिव कि शायद इस बार ये फेवर में आएगा। तो आया भी मेरे फेवर में। मेरे मार्क्स जो थे वो 54 आए थे, मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूँगी। कट ऑफ थी जनरल की 48.50 और मेरे मार्क्स थे 54। रीजनिंग के अंदर मेरे मार्क्स थे 21.50। अटेम्प्ट्स मेरे 23-24 के लगभग में थे, यानी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। इंग्लिश में भी मेरे अटेम्प्ट्स 22 थे एंड मार्क्स मेरे 18.25 हैं। मैथ्स में सरप्राइजिंगली मेरे मार्क्स जो हैं वो 14.25 हैं। आप स्कोर कार्ड में देख लेना, मैं यहाँ डिस्प्ले कर दूँगी। मैंने अटेम्प्ट ना 11 किए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद था, वो बहुत ही हाई लेवल की तरफ था। DI इतनी डिकोड नहीं हुई थी कि सारे क्वेश्चंस बना लूँ। जो बन गए थे बस वही बनाए, क्योंकि मैंने मेंटेन किया कि मैं एक्यूरेसी रखूँ और नेगेटिव्स में नहीं जाने चाहिए। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए मैथ्स में मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने सिर्फ 11 क्वेश्चन किए थे, लेकिन मुझे मिले हैं 14.25, जो कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऑफ कोर्स मिले हैं। तो ओवरऑल मेरे 54 आए। वैसे 58 अटेम्प्ट्स करके मैं आई थी। अब नाउ कमिंग अप टू IBPS PO मेंस, तो वो मेरा कल था 30 तारीख को, सेकंड शिफ्ट के अंदर था, जो 1 बजे वाली शिफ्ट थी। एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो मतलब एवरेज सा ही है। वो बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ और ये भी नहीं है कि बहुत बुरा एग्ज़ाम हुआ। मैं बस एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला। रीजनिंग ट्रिकी थी लेकिन डुएबल थी। एक पज़ल मैंने बनाई थी पैरेलल रो वाली, जिसमें 10 लोगों का अरेंजमेंट था। 5 नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 5 साउथ फेस कर रहे हैं और उनको अलग अलग ना चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो था। तो मैंने उसको उठाया कि नहीं, सबसे पहले पज़ल नहीं उठाया था, ये बाद में ही मैंने किया। लेकिन उस पज़ल में ना बिल्कुल एंड में जो है मेरा वो पूरा सेट नहीं हो पाया, और टाइम भी बहुत था। वो 1 घंटे कब चले जाते हैं रीज़निंग के वो पता ही नहीं चलता। तो वो अटक गई मैं उसमें। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकता था, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी, अब जब पज़ल पूरी सेट नहीं हुई तो फिर श्योर नहीं होते ना कि पज़ल ठीक बना भी नहीं बना, तो मैंने उसको फिर उस टाइम पे छोड़ना ही सही समझा। एंड एक पज़ल और थी, 2 मार्क्स में थी वो शायद, जिसमें अरेंजमेंट के साथ साथ हमको एजेस का भी चीज़ दे रखी थी कैलकुलेट करने वाली, या किसकी एज किससे कितनी कम या ज़्यादा है। तो मैंने ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसमें फँसना नहीं चाहती थी। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन था कोडेड वाला, वो किया था मैंने 2 मार्क्स में। एंड उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब कि शायद उसकी मैंने और प्रैक्टिस की होती तो वो जल्दी बन जाता। टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लग गया था। क्रिटिकल रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी, तो उसके भी 2 क्वेश्चंस बन रहे थे, मुझे सही लग रहे थे, तो मैंने कर दिए। बाकी में मैंने नहीं उसको छेड़ा। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी था एक, जिसमें कोडेड वाला वो था,
जो कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स में आती है ना, उसी के 3 स्टेटमेंट्स बना के दे रखे थे। तो उसमें भी मेरा थोड़ा ना टाइम लग गया। मतलब इससे मैंने ये सीखा कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, चाहे वो क्वांट्स हो या रीजनिंग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी पड़ेगी। एंड फिर आया जीए का सेक्शन। इतना पढ़ने के बाद भी मेरे को तो पहले से लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा। फर्स्ट गो में रीड किया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट गो में जितना जो ईजी लगा वो कर दिया। ट्रिकी थे कुछ क्वेश्चन, और नवंबर से 4-5 ही क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, और अक्टूबर से भी थे क्वेश्चन काफ़ी, तो बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं पूछा था। ओवरऑल मैंने उसमें 14 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए, क्योंकि 14 में भी मुझे लगता है मैंने 2-3 तो है तुक्के मार दिए हैं। लेट्स सी, वो रिज़ल्ट में पता चलेगा। फिर आया इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में जितने क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे, अप लेवल के थे, क्योंकि पीओ मेंस था। लेकिन एक ये चीज़ थी कि जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे कि एरर डिटेक्शन होता है, तो वो भी 3-4 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे। एंड 3-4 वर्ड बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें हमें वर्ड दे देते हैं और आपको 3-4 सेंटेंस दे देते हैं कि किसका मीनिंग इसमें एकदम सेम बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली, वो था। उसके अलावा जितने क्वेश्चन थे ना, सारे रीडिंग बेस्ड थे, सारे के सारे। एक तो पैसेजेस थे बड़े बड़े, और एक पैसेज मैंने पूरा कर लिया था। एक पैसेज वो था जिसमें 2 अलग अलग जगह के बारे में कंपैरिजन कर रखा था, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो उसके जो डुएबल क्वेश्चन थे ना, वो कर लिए मैंने। वो पूरा नहीं किया क्योंकि टाइम भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। पैराजंबल आई थी, तो पैराजंबल को भी, क्योंकि प्री में भी मैं जल्दी नहीं छेड़ती हूँ, तो मेंस का क्या ही छेड़ूँगी। लेकिन उसमें एक लास्ट में क्वेश्चन था जिसके अंदर पैराजंबल का एक सेंटेंस ऐसा था जिसको अरेंज करना था, तो मैंने उस क्वेश्चन को कर लिया कि ये तो ठीक ही जाएगा, तो वो मैंने कर लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप उसकी डुएबल क्वेश्चंस को भी ना करो। जो डुएबल होता है, जैसे अरेंजमेंट पूछ लिया, या फिर वर्ड स्वैप दे देते हैं किसी किसी में वर्ड मीनिंग दे देते हैं, फिलअप दे देते हैं, तो वो कर लेना चाहिए। तो वो मैंने नहीं छोड़ा, वो मैंने कर लिया। फिर मैथ्स का खुला, और ऑब्वियसली मैथ्स का सेक्शन मेरा इतना अच्छा नहीं है, कितना भी पढ़ लो लगता है कम ही पढ़ा है। मैथ्स में एक डी आई थी प्रॉफिट लॉस वाली, तो उसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था और चार्ट बना हुआ था जिसके अंदर डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी थी और प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा था, तो वो किया मैंने। एंड 1-2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे, बाकी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट इसमें मेरा नहीं हुआ। एक डीआई और थी जिसमें 2 कमोडिटीज़ के बारे में दे रखा था कि पूरे साल के उनके प्राइसेस दे रखे थे, और नीचे जो था एक पाई चार्ट था जिसमें उन कमोडिटीज़ को जितने लोग परचेज़ करते हैं उनका बाइफरकेशन था। और मैंने वो कोड जो था वो निकाल भी लिया था कि क्या है इसमें वेरिएबल, मैंने उसको डिकोड भी कर लिया था, लेकिन इतना टाइम ही नहीं बचा क्योंकि उसके क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे। वो था भी 2 मार्क्स में, तो मैंने वो नहीं किया। हो सकता है वो 2 मार्क्स में ना हो, अब इतना मुझे ध्यान नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट कर देना, मैं जिस भी पॉइंट पे गलत हूँ। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के कई टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए थे, यूट्यूब पे भी वीडियोस थे, टीचर्स ने भी दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट है तो कर ही लेना चाहिए। वो मैंने कर लिए थे प्रिपेयर। और लेटर में मैंने ये तो प्रिपेयर किया ही था कि द एडिटर वाला कर लिया, बैंक मैनेजर को जो लिखते हैं वो कर लिया। इनफॉर्मल में मैं जाना नहीं चाहती थी। लेकिन सरप्राइजिंगली डिस्क्रिप्टिव जो था वो बिल्कुल ही अलग उठ के आ गया था मेरे हिसाब से। मेरे लिए वो बिल्कुल डिफरेंट ही था, क्योंकि जो टॉपिक प्रिपेयर किए थे ना, उससे रिलेटेड उतना कुछ आया नहीं। स्पेशली बैंक मैनेजर का तो कोई लेटर आया ही नहीं। एक लेटर था जो मैंने किया, वो था उसमें एक इवेंट के मैनेजर को आपको बल्क में टिकट्स लेने के लिए डिटेल्स मांगनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। तो मैंने यही उठाया कि चलो ठीक है, जितना प्रिपेयर किया है उससे लगभग कुछ कंटेंट जितना मैं चेंज कर सकती हूँ और जितना सिंपल लिख सकती हूँ एरर को अवॉइड करने के लिए, तो वो मैंने किया। और ऐसे तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट थे। एक स्मार्ट सिटीज़ वाला था, एक फार्मर्स के ऊपर था, और एक था कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स जो हैं वर्क प्लेस पर आप अगर अच्छा रखते हो तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। तो कहीं न कहीं ये एम्प्लॉइज़ की मेंटल हेल्थ से भी रिलेट करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी से भी रिलेट करता है। तो मैंने यही उठा लिया कि इसको करते हैं, लेकिन इसकी वर्ड लिमिट 300 थी। और क्योंकि कंटेंट सोचना पड़ रहा था तो काफ़ी टाइम जा रहा था, टाइप भी करना था, उनके कीबोर्ड्स का हाल तो पता ही है आपको। तो मेरे ना आई थिंक 70 वर्ड्स तो उसमें रह ही गए, वो हो नहीं पाए। एंड जो और भी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे या फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा,
कईयों के साथ ऐसा हुआ कि उनकी एस्से की वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो पाई, तो ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ जिसका नहीं हुआ। बाकी ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था, और जब स्कोर कार्ड आएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं किए हैं। तो यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी इससे काफ़ी कुछ सीखा कि नहीं, ऐसे तो पीओ मेंस नहीं निकलेगा, अभी एसबीआई पीओ भी आने वाला है, कभी ना कभी तो वो आएगा ही डेफिनेटली। तो उसका मेंस खासकर मैथ्स का सेक्शन, वो बहुत अच्छे से करना होगा। तो या आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था पीओ मेंस का, वो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और बाकी अभी मैं यूट्यूब पे दोबारा से रेगुलर होना स्टार्ट करूँगी। थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू।